डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, प्यारे बच्चों, सभी दर्शकों और मुख्यतः अभिभावकगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ज्ञानवाणी की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हर संडे को मैं आपसे मिलता हूँ और अपने विचार साझा करता हूँ। इस संडे को मैं किसी कारण नहीं आ पाया, लेकिन मुझे लगा अब जो ये फीस का एक इशू आ रहा है काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो इसमें संडे का इंतज़ार किए बगैर मुझे आपसे अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप ये वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मत करो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने माउथ वर्ड्स अपने वर्ड से, वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को जागरूक करो। देखो, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत इशू है, बहुत ही ज़्यादा आज की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत क्या है और प्राइवेट में मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं। एजुकेशन लाइन काफ़ी हमारे डेवलप हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ना तो कोई कंपेयर कर रहा कि कहाँ एजुकेशन अच्छी है, कहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे हैं, प्राइवेट अच्छे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आज हम बात करेंगे फीस की, कि क्या प्राइवेट स्कूल्स को फीस लेने का हक है, क्या अभिभावकों को फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो इस बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपके बच्चे 9 to 12 पढ़ रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए। तो दर्शकों, दोस्तों, बच्चों, मेरा मानना है कि लॉकडाउन ज़रूर चल रहा है और हमारी जो इकोनॉमी है उसका एक चक्कर चलता है कि अगर लॉस कहीं हुआ है, और एक चक्कर इकोनॉमी का चक्कर है कि यहाँ लॉस हुआ है तो वो थ्रू आउट बट जाता है कि यहाँ से यहाँ वो फिर कैंसिल आउट हो जाता है। जहाँ पे चक्कर टूटता है वहाँ इकोनॉमी हमारी गड़बड़ होने लगती है। मान लो इसको इस तरह से समझे कि अगर मान लो एक तरफ हम कहें कि भाई लॉकडाउन है, सभी को नुकसान हुआ है। अगर सभी वर्ड हो गया तो क्या हो, इकोनॉमी कंपेरेटिव चलती है, तो सभी को नुकसान हुआ है तो मतलब ओवरऑल नेट नुकसान नहीं हुआ है, हम सभी एक साल पीछे चले गए। कोई बात नहीं, इकोनॉमी का चक्कर वैसे ही चलता रहेगा, कोई इनबैलेंस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हो कि उस चक्कर में कोई एक वर्ग बहुत ज़्यादा फायदा उठा ले, दूसरा वर्ग पिसता रहे पिसता रहे पिसता रहे। तो इस तरह की जहाँ पे सिचुएशन आती है वो इकोनॉमिक इनबैलेंस हो जाता है और वहाँ पे ये चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें उठती है। तो फीस वाले इशू में यही, एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि एम्प्लॉयज जो है, गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे। दूसरी तरफ पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पेरेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, वो पेरेंट्स जो इतने समर्थ हैं, जो इतने काबिल है कि अपने बच्चों को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, वो पेरेंट्स अननेसेसरी ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी फीस माफ़ की जाए। तो ये तो, अगर वो पेरेंट्स जागरूक है, अगर वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ दे बिलोंग्स टू एटलीस्ट गुड फैमिली, नॉट रिच बट एटलीस्ट है गुड मिडिल क्लास फैमिली who can afford the fees of 2 or 3 months if schools ask for them। मुझे नहीं लगता कि 2-3 महीने की फीस के पीछे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में ले आएंगे। और अगर ऐसा कोई है कि इतनी किसी को प्रॉब्लम है, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं या हमारे जो ओनर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बुरे हैं कि अगर आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम है और आपकी बात नहीं समझे। ऐसा भी नहीं होता है, हर जगह इंसान है, इंसानियत अभी भी मरी नहीं है। लेकिन एक वाहियात का हुआ बनाना कि हमें फीस नहीं देनी, काफ़ी मैंने मीम्स और इमेज देखे हैं जिसमें कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल होगा लूट तंत्र है, मास्टरों अभी तो सुधर जाओ। काफ़ी है, कोई बात नहीं। देखो, जो अध्यापक एक कैटेगरी, एक प्रोफेशन है, वो एक सबसे ज़्यादा पेशेंसफुल प्रोफेशन है। इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है। वो एक बच्चों की एक ही गलती को बार 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 उसको सही करने की कोशिश करता है और लगा रहता है। अब जो भी इमेज आपके मन में अध्यापकों के होती है डजेंट मैटर, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे, अब अपनी जॉब से किसी की जॉब को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है किसी को ये आसान लगे, किसी को ये लगे कि ये लोग कुछ नहीं करते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पेशेंस के मामले में सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंसानियत के नाम पे सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम वाला होता है और टीचर्स को या किसी भी ओनर को पता चलता है तो वो ज़रूर मदद करते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक जो खुद इतने समर्थ हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है इन तरह की, इस तरह की चीज़ों की कि फीस माफ़ हो या हो। अब मान लो
आपकी बातें मान ली जाएं कि फीस माफ कर दी जाए। अब बताओ, फीस माफ होगी तो इकोनॉमी का चक्कर टूट गया ना। फीस नहीं आएगी, स्कूल अपने एम्प्लॉयज को कैसे पैसे देगा, कहाँ से सैलरी देगा। एक स्कूल में एवरेज 50 का स्टाफ होता है, 50 एम्प्लॉयज होते हैं कि जिसमें उनके नॉन टीचिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिला के एटलीस्ट 50 एवरेज होता है ऑन एवरेज। तो हरियाणा में बात करें तो 3-4 लाख एम्प्लॉयज प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं। अगर उन सब की सैलरी नहीं मिलेगी तो देखो कितना भारी इकोनॉमी का एक ब्रेकडाउन आ जाएगा। कैसे उनके परिवार, कैसे उनका घर चलेगा, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ, अगर वो पेरेंट्स, मुझे ज़रूर बताना, वो पेरेंट्स जो कंप्लीटली ऐसी चीज़ों पे डिपेंड थे, जिनका कंप्लीट लॉस हुआ है, जिनके पास कोई आमदनी नहीं रही इस लॉकडाउन की वजह से, आप देखोगे और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, 1% भी नहीं मिलेंगे। अभी देखो एक्चुअली नुकसान किसका हुआ है। अभी ये जो मांग उठा रहे हैं वाहियात के, अपने इस टाइम में भी, इस दुख की घड़ी में भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अभी तो एक्चुअल में लॉस किसका हुआ है, जो डेली रेहड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर थे, जिनका रोज का काम था, टेलर थे, उनका एक्चुअल में नुकसान हो। कंपनी में काम वाले सैलरी ले रहे हैं अपनी पूरी, जो कंपनी में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी पूरी सैलरी ले रहे हैं, धंधा व्यवसाय वाले बनिए हैं, बहुत ज़्यादा मोटे पैसे कमा रहे हैं, सामान के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा दिए गए हैं। जमींदार लोगों पे बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ा है। अब किसी को ये बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, जमींदार लोगों को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है कि मजदूर ना मिलने की उसमें उन लोगों ने खुद ज़्यादा मेहनत की है, तो एक तरह से फ़ायदा ही हुआ है। तो एक्चुअल में कोई ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले फैमिलीज इस लॉकडाउन से प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ परसेंट एक्सेप्शनल और ऑल्सो देयर, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन अब अगर 90% लोग अपना वेतन उतना पा रहे हैं तो उन्हें फीस देने में क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं फीस देना चाहते। अगर ऐसे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि इस तरह की हरकत करके अपने बच्चों से वो एक अच्छी एजुकेशन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत सोच है उनकी। जैसा वो करेंगे वैसा ही उनको एजुकेशन मिलेगी। अभी बात करें कि टीचर्स का काम नहीं है, देखो कहीं बोर्ड ने, किसी ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। अभी एक काम उनको 1 साल भर में करना था, अब 4 महीने स्कूल लॉकडाउन हो गया तो 8 महीने में वो काम करना पड़ेगा। काम तो उतना ही करना है, लेसन तो नहीं पढ़ाने, वर्कलोड बढ़ गया। तो क्या ये कह देंगे कि 4 महीने एक भी सैलरी नहीं देंगे, तो टीचर ये थोड़ी कहेंगे हम 4 यूनिट्स कम पढ़ाएंगे। भाई काम तो उतना ही रहा है, वर्कलोड तो उतना ही रहा है, अगर उस तरह से सोचे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग एक जागरूक पेरेंट्स हैं, आपका स्कूल, टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ आपका बच्चा एजुकेशन लेके कुछ बड़ा करने वाला है, जिससे आपका भविष्य, उनसे आप इस तरह की छोटी चीज़ों पे, जहाँ पे एक देश दुनिया में विपदा आई हुई है और आप एक इकोनॉमी के चक्कर में खुद बंधे हुए हो, तो आप मत तोड़ो उसको। अगर आप पैसे ले रहे हो तो आप पैसे दो भी। अगर आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में जाओ, कांटेक्ट करो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर भी आपकी कोई नहीं सुने तो मैं हूँ, मुझे बताओ, आप, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं अपने स्कूल के बारे में गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन आप जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए कि सर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम ये कर लेते, लेकिन अब ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हमें मोहलत दिलाए, कुछ भी दिलाए। तो संबंध बिगाड़ने से पैसों के ऊपर नहीं बढ़ता। अगर आपका ब्योत नहीं है, आप नहीं पढ़ा पा रहे, तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत सारे हैं, बच्चे खत्म हो रखे हैं वहाँ पे, टॉप के टीचर्स पढ़ाते हैं वहाँ पे। जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं वो मैक्सिमम वो टीचर्स होते हैं 99%, जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता, फैक्ट है ये। लेकिन क्योंकि एक टीचर गवर्नमेंट में जैसे ही सिलेक्ट हो गया, अब वो आउटडेटेड हो गया, अब उसको अपडेट होने की, अब अपने आप को इम्प्रूव करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एक फिक्स सैलरी हर महीने उसके अकाउंट में आ रही है, ना उसको कहने वाला ना सुनने वाला। आपको ही पता है एजुकेशन का हाल गवर्नमेंट में। प्राइवेट वाला बंदा जो गवर्नमेंट में नहीं लग पाया, उसको सरवाइव करने के लिए, उसको मार्केट में एजुकेशन की फील्ड में रुके रहने के लिए अपने आप को हर रोज अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। हर साल नए फ्रेशर्स आते रहते हैं। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, आप अपनी एसएलसी लीजिए, पीछे का ड्यू क्लियर कीजिएगा, वहाँ आपको फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में वर्दी मिलेगी। लेकिन आपको स्टेटस भी चाहिए, आपको फीस भी नहीं देनी, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं आज इस लेक्चर को बस इतना यहीं पे ज्ञानवाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आप कुछ भी कहिए वो अलग बात है, लेकिन इकोनॉमी का चक्कर मत तोड़िए। अगर आप पैसे ले रहे हैं कहीं से तो आपको देना भी चाहिए। अगर ऐसा इम्बैलेंस आया है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक होगा। और रही बात ये, आप कोई इस तरह से सोचे कि है स्कूल हमारा क्या कर लेगा, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के डीसी ने आदेश दे दिए हैं कि पेरेंट्स अगर फीस नहीं देते हैं तो स्कूल नाम काट सकते हैं।
और नाम कट के अगर आपको कहीं और जाना है तो उसके लिए एसएलसी चाहिएगी, और एसएलसी तभी मिलेगी जब आप उसके फीस के ड्यूज क्लियर कर दोगे। तो फीस तो आपको अल्टीमेटली देनी ही पड़ेगी। डिपेंड आप पे करता है, एक अच्छे संबंध बना के स्कूल के साथ आप फीस देते हो या फिर एक संबंध बिगाड़ के। बातें कड़वी जरूर है लेकिन ध्यान से सोचोगे तो कोई गलत बात नहीं है। रही बात ऑनलाइन टीचिंग की, कह रहे हैं यूट्यूब पे सब कुछ है, हम ऐसे फ्री में पढ़ लें, तो आप पढ़ा लीजिएगा। आप स्कूल के ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, आप यूट्यूब पे पढ़ा के देख लीजिएगा। और जो बच्चे स्कूल से पढ़ रहे हैं ग्रुप में और आपके यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, उनको एक बार टेस्ट में बैठा लीजिएगा। मेरा ये मानना आज के समय में फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता, और अगर दे रहा है तो वो गलत दे रहा है या फिर वो कोई काम का नहीं है। फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं देता। और यूट्यूब पे तो वैसे भी वाहियात की बातें बहुत सारी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन 9th 10th 11th 12th के बच्चे उतने मैच्योर नहीं है कि वहाँ से वो फिल्टर करके अच्छी चीज़ें ले सके और बुरी चीज़ें छोड़ सके। वहाँ वो एक अच्छी चीज़ें लेंगे तो 10 बुरी चीज़ें भी उसको मिलेगी, तो बुराई ज़्यादा होगी, क्या फ़ायदा उस अच्छी चीज़ का। तो आप चंद पैसों के लिए आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ, अपने बच्चों की जो स्कूलिंग है उस सिस्टम के साथ छेड़खानी ना कीजिएगा। और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम, तो मैं फिर से कहूँगा आप बात कीजिएगा अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। आपका जहाँ भी जो भी स्कूल हो, आपकी बातें ज़रूर सुनी जाएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज की वीडियो ज़रूर आपको कड़वी लगी होगी, लेकिन मेरा मकसद केवल सच्चाई से आपका आमना सामना कराना था कि इकोनॉमी का चक्कर आप मत तोड़िएगा और किसी तरह संबंध ना बिगाड़िएगा पैसों के लिए। मोहलत सभी को दी गई है, कोई नहीं कह रहा कि आप अभी जून में 3 महीने की दो, लेकिन एटलीस्ट कुछ जाके आप अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास तो जीतो कि हाँ हम आपके साथ हैं। आप चलिए, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा हम अपने बात आगे जो भी चल रहा था उसको पीछे का क्लियर करेंगे। आप कमेंट या टोंटिंग करने के बजाय वो रास्ता आपके लिए बेटर रहेगा। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए विचार लेके। उम्मीद करता हूँ कड़वी बातें आपको, सत्य बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप मेरी बातों से सहमत है, तो आप अपनी वॉल पे, अपने स्टेटस पे इस वीडियो को ज़रूर लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दीजिएगा कि 4-5 लाख परिवार आपके फीस के भरोसे चल रहे हैं, और ये आप उनके ऊपर दया नहीं दिखाओगे। ये उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। एक स्कूल या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी हर कंपनी, हर एम्प्लॉय, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी के सैलरी कंटिन्यूसली आ रही है। बिजनेसमैन पैसा कमा रहे हैं, कुछ एक प्रोफेशन है हुए हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत अभी जिंदा है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इंसान ही चला रहे हैं, रोबोट नहीं है। तो आप जाके बात कीजिएगा, आप कुछ तो दीजिएगा, अपना विश्वास जीतिएगा कि सर जैसे ही हो जाएगा कर देंगे। तो चलो, आज के ज्ञानवाणी में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार।